हम सब का टारगेट है MHT CET 2027 में मचाना। तो अब मुझे दोनों अटेम्प्ट में बेस्ट देना है। दिसंबर अटेम्प्ट जो बहुत पास है उसके लिए भी सारी चीजें करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत जोरों शोरों से करनी है। आज मैं बताता हूँ जो हमारी बैच है जीटा 4.1 अभी लॉन्च हुई है, उसका स्केड्यूल क्या होगा। एक बार पढ़ने से स्कोर नहीं आता। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हम सब का टारगेट है MHT CET 2027 में मचाना, और आप सब जानते हो दो अटेम्प्ट्स है, पहला दिसंबर और दूसरा अप्रैल में होगा, राइट। तो अब मुझे दोनों अटेम्प्ट में बेस्ट देना है। दिसंबर अटेम्प्ट जो बहुत पास है उसके लिए भी सारी चीजें करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत जोरों शोरों से करनी है। तो चलो आज मैं बताता हूं जो हमारी बैच है जीटा 4.1 अभी लॉन्च हुई है, उसका स्केड्यूल क्या होगा। जिन्हें पता नहीं है आप सबको बता दूं कि गणित अंक ऐप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट पे चले जाओ एंड कोर्सेज में जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे MHT CET 2027 की बैच। फ्रेशर्स हो तो आप इस बैच में आ सकते हैं एंड ड्रॉपर्स हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। PCM पूरा है, अकेला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी ऑप्शन हमने आपको दिया है। ठीक है बच्चा लोग, तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी स्टार्ट हुआ है और पूरा शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। एक मैं बता दूं, अगर आप दिसंबर के लिए बेस्ट देना चाहते हो, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं दिसंबर को प्रैक्टिस की तरह लूंगा, अप्रैल जो है वो मेन होगा मेरे लिए, उसमें अच्छा करूंगा, ऐसा नहीं है। पहला अटेम्प्ट बेस्ट दो, क्योंकि कम स्कोर में भी आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल मिल जाएंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर में मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूं। एंड दिसंबर का अगर टारगेट है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स सारे चैप्टर्स अक्टूबर एंड तक खत्म करना पड़ेगा। तो यह सिलेबस शुड एंड बाय अक्टूबर, क्योंकि सिर्फ अगर पढ़ाई ही नवंबर दिसंबर तक चलते रहेगी तो मैं प्रैक्टिस कब करूंगा। एक बार पढ़ने से स्कोर नहीं आता, आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा अक्टूबर तक, फिर एक बार रिवीजन करनी होगी। एंड रिवीजन कैसे, प्रैक्टिस कैसे, PYQs। तो आपको PYQs, एक बार PYQs यहां पे जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, जब आपके चैप्टर्स चल रहे हैं, तब भी आपको PYQ करने हैं फर्स्ट टाइम। एंड अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, दिवाली तक सिलेबस पूरा होना ही चाहिए, ताकि आखिरी 1.5-2 महीना जो है उसमें रिवीजन करूं, प्रैक्टिस करूं। ये वन शॉट देखोगे आप यहाँ पे, तो वन शॉट से रिवीजन होगी प्लस PYQs सेकेंड टाइम। जो बच्चा यहाँ पे PYQ सेकेंड टाइम कर लेगा, मैं कह रहा हूं वो 99 परसेंटाइल क्रॉस करेगा। सिर्फ एक बार करने से चीजें नहीं होती है। अगर आप उस लीग में जाना चाहते हो जहां टॉप कॉलेज मिलते हैं, तो आपको कम से कम 2 बार यहाँ दिसंबर के वक्त ही करना पड़ेगा। तो ये सारा जो टाइम रहेगा ये नवंबर दिसंबर का होने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ टेस्ट देनी पड़ेगी, कई सारी टेस्ट देंगे आप, है ना। यही आपका एक रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होगा। जो आप भूल गए हैं, जो आपको याद नहीं आ रहा है, राइट, वो सब ये भी अगेन नवंबर दिसंबर महीना इसी के लिए है। इसीलिए मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अक्टूबर तक। नवंबर दिसंबर में मैं एक और बार PYQs कर रहा हूँ और साथ साथ में कुछ 3-4 दिनों में टेस्ट दे रहा हूँ। और फिर टेस्ट एनालाइज करो, गलतियां करो, ओके, एनालाइज योर टेस्ट एंड इंप्रूव। ओके, यही आपका तरीका होगा। अगर ये साइकिल में आप आ जाते हो ना बच्चा, ये साइकिल में अगर आप आ जाते हो तो यू आर डन। ये वो साइकिल है जहां आपको COEP VJTI 99.5 के ऊपर दिखने लगता है। ये वो है तरीका। आप पूछते हो ना टॉपर्स कैसे बनते हैं, वो इस साइकिल में आ जाते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, जो आखिरी दिन पढ़ते हैं, आखिरी दिन तक सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वो 99 क्रॉस करना बड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए। फोकस करना होगा कि बस मैं CET टारगेट कर रहा हूं, अब JEE ये सब छोड़ना होगा। CET अच्छे से करूंगा, दिसंबर बेस्ट दूंगा, दिसंबर में 150 के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा, 99.5 के ऊपर जाऊंगा ऐसे। तो उसके लिए सिलेबस अक्टूबर तक खत्म हो, फिर आखिरी 2 महीने में खूब सारे PYQ सेकेंड टाइम कर रहा हूं, राइट, और साथ में टेस्ट दे रहा हूं, पता कर रहा हूं मेरी गलती है क्या, एनालाइज कर रहा हूं। तो इन सब चीजों के लिए मुझे 1.5-2 महीना लगेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्रोसेस होता है, ऐसे ही टॉपर्स नहीं बनते हैं, प्रोसेस से जाना होता है। तो चलिए मैं बता दूं कि हम कैसे शेड्यूल कर रहे हैं हमारे जीटा 4.1 में। तो आप देखो फिजिक्स का स्केड्यूल है, हमने अभी शुरू किया है, 2 जुलाई 3 जुलाई अभी शुरू किया है, जस्ट फर्स्ट सेकेंड। और लेट मत करो, अगर ड्रॉपर या ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, अगर फ्रेशर हो, फटाफट, डोंट बी लेट नाउ। आपको दिख जाएगा गणित अंक ऐप पे, रोटेशनल डायनामिक्स चल रहा है 9 सेशन में, 1.5 घंटे के सेशंस होंगे, राइट। तो आराम से बेसिक से, ऐसा नहीं कि अभी से करेंगे तो होगा क्या सर, सिर्फ 4 ही महीना है, नहीं, बेसिक से सारे क्वेश्चंस, एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, राइट। एडवांस लेवल मतलब CET के एडवांस लेवल, नहीं तो आप कहोगे JEE के एडवांस क्या सर। तो 9 लेक्चर्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स होंगे, तो ऐसे। तो ये पूरा एक फ्लो है पूरा। KTG उसके बाद होगा, तो कौन सी डेट से क्या होगा, और हम लोग
जो स्केड्यूल देते हैं वो फॉलो भी करेंगे। ये स्केड्यूल रहेगा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी, अगर नहीं देखा हो तो देखो कि हम क्रैश कोर्स देते थे आपके सीनियर्स का या जो ड्रॉपर्स हैं उन्हें पता है, हम हमेशा स्केड्यूल फॉलो करते थे, हमेशा हम टू द पॉइंट चलते थे, हमेशा जितना चाहिए उतना सारा कवर करते थे। ऑसिलेशन 6 दिन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव 7 दिन, वेव ऑप्टिक्स 7 दिन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इतने बड़े बड़े हैं तो 8 दिन 6 दिन, तो चलता रहेगा। और एक दिन का मतलब है 1.5 घंटे का क्लास, 1 घंटे का नहीं। सेशंस विल बी 6 days a week, 6 days a week, मेहनत रोज करनी पड़ेगी। और 7th डे संडे को आपकी टेस्ट होने वाली है, तो अब 7 दिन लगना होगा, जोरों शोरों से लगना होगा। अभी भी जो बच्चे जेई और सीईटी के बारे में कंफ्यूजन है ना, एक ही, अब सीईटी करना है, दिसंबर को ही फोड़ना है। और टाइमिंग होगा इसका 9 AM to 10:30 AM। कुछ बच्चे होंगे सर हमको शाम को करना है, सुबह नहीं, तो उनके लिए जीटा 4.0 इनके साथ फ्री मिल रही है, जो इवनिंग का टाइम रखती है। ठीक है, आप चेक कर लेना लॉन्च वाला वीडियो या सरप्राइज वाला वीडियो, आपको समझेगा। ठीक है, ओके। तो ये हुआ फिजिक्स का पूरा स्केड्यूल। इतना ही नहीं, हम साथ में डेली प्लानर भी आपको देंगे कि डेली प्लानर कि दिन में आपको क्या करना है। फिजिक्स में देखो पहले दिन में क्या होगा, ऐसे 9 लेक्चर्स के 9 चीजें, फिर पीवाईक्यूज राइट एंगल बैच से कौन कौन से करने हैं, कितने करने हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारा डेली प्लानर भी आपको मिलता है। राइट, डेली प्लानर भी आपको मिलेगा। ये नेक्स्ट वीक में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जीटा 4.0 को हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो फिजिक्स के बारे में बात हुई। ऐसी केमिस्ट्री का भी पूरा शेड्यूल देखोगे, सॉलिड स्टेट 9 days, सॉल्यूशंस 8 days, आयनिक इक्विलिब्रियम 8 days, केमिकल 10 days। ऐसा करते करते वी आर, यहाँ पे देखो, वी आर एंडिंग सिलेबस बाय 5th of November। हम 5th of November दिवाली से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आखिरी एक चैप्टर जो अक्टूबर के बाद जा रहा है, अदरवाइज ये सारा का सारा खत्म हो रहा है। इवन इन केमिस्ट्री ऐसा करते करते हम, देखो आप अक्टूबर तक आपके सारे टॉपिक्स हो रहे हैं। 5th of November तक आपके सारे टॉपिक्स हो रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे चैप्टर्स। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स जो हमने थोड़े से बचे हैं या हम बाद में करेंगे। ठीक है, जो भी हम फटाफट कोशिश करेंगे संडेज को एक्स्ट्रा करके हम इसे कंप्लीट करें, बट अक्टूबर एंड तक हमें कंप्लीट करना है, हमारा टारगेट है। केमिस्ट्री भी 6 days a week है। ओके, 6 days a week है एंड 3 PM to 4:30 PM ये हमारा सेशन का टाइमिंग होने वाला है। सो दिन का टाइम रखा है क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स फायदा उठा सकते हैं पूरे दिन का। इवन फ्रेशर्स भी, बहुत सारे डमी कॉलेजेस से जाते नहीं हो, फायदा उठाओ, पूरा दिन यूटिलाइज करो। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, शेड्यूल कैसा होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज पे हेल्प चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, सर बताओ ना डेली टाइम टेबल, आई एम देयर फॉर यू। बस आपको बताना है कि क्या क्या चाहिए है आपको। ठीक है, देन मैथ्स का शेड्यूल भी देख लो आप। तो मैथ्स का शेड्यूल भी बताया मैंने कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का है, वेटेज वगैरह सारा दिया, और नंबर ऑफ सेशंस, जो कहा जैसा कहा वैसा ही। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लॉजिक, हमने लॉजिक के 2 सेशन ले लिए हैं। राइट, तो हम 9 तारीख को खत्म करने वाले। ऐसा करते करते देखो आप 31 अक्टूबर तक सारा हो जाएगा। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग एक और चैप्टर बचता है, बस छोटू सा चैप्टर। तो ऐसे करके हम दिवाली के पहले सब खत्म करेंगे। अगेन 6 days a week, और इसका जो टाइमिंग है वो 11 AM से 12:30 PM है। तो बच्चों अच्छे स्पीड में भी होगा और बेसिक से भी होगा। जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हो, अगर आपको कोई दोस्त होगा जो ऑलरेडी बैच में, उससे पूछ सकते हो। बहुत बेसिक से चल रहा है, अच्छे से, लेकिन लेवल अप भी। 25 के क्वेश्चंस भी करते हैं क्लास में, 26 के पीवाईक्यूज भी करते हैं, 24 के भी करते हैं, अच्छे लेवल के भी करते हैं। और साथ में आपको सारे पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस भी राइट एंगल बैच में मिलेंगे। तो आप जा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या होमवर्क है, क्या क्या नहीं है, डेली प्लानर क्या है, सब यहाँ मिलेगा। देखो केमिस्ट्री का डेली प्लानर, इवन बोर्ड्स अगर आप करें तो बोर्ड्स के असाइनमेंट्स भी कौन से होंगे, क्या होंगे, वो सब। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे बोर्ड्स भी कर रहे हो, तो यार आज मैंने ये पढ़ा है, इस पे बोर्ड्स पे, इस पेज पे ये है, पेज नंबर 26 पे ऐसा कुछ है जो आप पढ़ सकते हो। ऐसा करके आप बोर्ड्स भी कवर कर लोगे। इवन मैथ्स का भी देखो आप डेली प्लानर। ओके, तो आप देखो कि भाई मैं पहले लेक्चर में क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो उससे एक्सरसाइज 1 बोर्ड्स की आप खत्म कर सकते हो। पेज नंबर ये, पेज नंबर वो, सब मेंशन किया होता है। देखो पेज नंबर 47 पे ये वाला क्वेश्चन करो, सॉल्व एग्जाम्पल करो, ऐसे करके। अगर आप बोर्ड्स की देख रहे हो और अगर आपका सीईटी टारगेट है तो फिर राइट एंगल बैच ये करना होगा। जितना मैं कह रहा हूं, रोज क्लास के क्वेश्चंस, उसके बाद ये क्विज, और उसके बाद राइट एंगल बैच, इतना ही करना है, कोई और बुक नहीं, कुछ नहीं। अगर आप इतना करते हो, मैं कहता हूं अक्टूबर एंड तक सारा सिलेबस बढ़िया तरीके से होगा। बस यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, अब बैकलॉग वगैरह नहीं होने देना होगा। और एक बार हम अक्टूबर में खत्म कर दिए हमारा सिलेबस, नवंबर दिसंबर में बच्चों जोरों शोरों से भागेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी एफर्ट करेंगे, राइट, टेस्ट देंगे, गलतियां करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ऐसे ही टॉपर्स बनते हैं। बनना है ना टॉपर, लाना है ना इस बार 99.5+ COEP, VJTI, PICT, SPIT, वालचंद, ऐसे कॉलेज में पहुंचना है ना। रिपीटर हो, ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। गणितन के साथ रहोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, ये जानना हो, वो जानना हो, नीचे आप कमेंट करो,
आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ये भी अनाउंसमेंट मैंने ऑलरेडी कर ली है, तो प्लीज यू कैन चेक गणितंक ऐप पर या गणितंक की वेबसाइट पे आप जा सकते हो। एंड लेट मत करो, अब लेट नहीं करना चाहिए, यहाँ से बैकलॉग नहीं होना चाहिए, अब भागना है हमें, दुगनी तेजी से भागना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मिनी सीईटी भी देनी है, गणितंक की मिनी सीईटी है ना, ये भी देनी है आप लोगों को। कल है नेक्स्ट मिनी सीईटी 5 जुलाई, तो आप दीजिए, फ्री है टेस्ट, ज्वाइन करिए और यू कैन गिव दैट टेस्ट फ्री। जैसे सीईटी की एग्जाम होती है वैसे ही है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।